गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस अकेडमी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली नदियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है जिसे नर्मदा नदी, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है अपना मध्य प्रदेश की गंगा यानी कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत की 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी है। राइट, देखिए इसके बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहली लाइन अपन ने पढ़ी है ये कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है गंगा। राइट, यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के मेकल पर्वत श्रेणी से शुरू हुआ है अनूपपुर जिले में। राइट, यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी बनाती है। यह 3 राज्यों से बहती हुई बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अरब सागर में कमर की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती है। राइट, नर्मदा नदी के अन्य नाम भी हैं रेवा, शंकरी, दामोदर, सोमवती, सोमो देवी। राइट, इसकी 41 सहायक नदियाँ हैं टोटल, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बता देता हूँ। तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, शेर, बनास, मान इत्यादि। राइट, नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात हैं कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात। राइट, अनूपपुर धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में, तुर्दी जलप्रपात, मनदाता जलप्रपात। ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित है। ये नर्मदा नदी पर बांध भी हैं, इंदिरा सरोवर खंडवा में, सरदार सरोवर नावेगांव गुजरात में, महेश्वर परियोजना भी है। नर्मदा नदी के तटीय शहर हैं अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वा, साड़िया इत्यादि। राइट, उसके बाद बात करेंगे नर्मदा नदी का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नर्मदा नदी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण, वो इन्हीं टॉपिकों में से पूछे जाते हैं, अतः इनके आप शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करें। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद आती है अपनी चंबल नदी। राइट, चंबल नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम इंदौर की महू तहसील के जानापांव पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर पूर्व के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यह मध्य प्रदेश की 2 बार प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश में महू, धार, रतलाम, सेवरी, भिंड, मुरैना, मंदसौर, समीप में बहती है। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध, पार्वती, बनारस और पुनासा है। नर्मदा नदी भिंड, मुरैना क्षेत्रों की खंडा बीड़ों के निर्माण करती है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध मंदसौर में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान में, जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान में है। राइट, तो इसके भी फ्रेंड्स आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि चंबल नदी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छी तरह क्लियर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों को शेयर भी करें। राइट, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के बारे में, यह बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है ये। उसके बाद यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, शिवा और बोरी हैं। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी के समीप मुल्ताई बुरहानपुर शहर स्थित है। ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती और लोअर ताप्ती भी स्थित है। राइट, उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक में अपने में आता है सोन नदी। सोन नदी के बारे में पढ़ेंगे। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह नदी उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में जाकर मिल जाती है। राइट, सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जोहेला सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना निर्मित है, जो शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये सोन नदी का जो टॉपिक है वो कई बार MPPSC के क्वेश्चनों में भी पूछा गया है। इनमें से ये जो लंबाइयाँ हैं, नदियाँ, सहायक नदी वगैरह, तो इसको देखेंगे अपन। अब आती है अपनी बेतवा नदी। बेतवा नदी का पौराणिक नाम बेतलपति है। बेतवा नदी रायसेन जिले के कुमारगांव की महादेव पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के उत्तर
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुल 480 किलोमीटर बहते हुए हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी की सहायक नदियाँ बीना, केन, दसांज, सिंध और देनवा, काली, विति तथा मालिनी इत्यादि हैं। बेतसा, सांची, ओरछा, गुना इसके किनारे शहर बसे हैं। बेतवा नदी पर राजघाट बांध और माटातिल्ला बांध बने हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना द्वारा भांडेर, दतिया, भिंड, ग्वालियर लाभान्वित हुए हैं। याद रखना, ये आपको जो परियोजनाएं हैं वो पीएससी का क्वेश्चंस में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए उनको नज़रअंदाज ना करें, अच्छे से इन्हें क्लियर करें। अगला आता है अपना क्षिप्रा नदी। यह नदी इंदौर के काकरी बारड नामक पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी उज्जैन, देवास जिलों में बहते हुए मंदसौर में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। राइट, इस नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे उज्जैन में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। खान नदी क्षिप्रा नदी की सहायक नदी है। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेनगंगा। यह नदी सिवनी के परसवाड़ा पठार से निकलती है। बेनगंगा नदी महाराष्ट्र में वारदा नदी में मिल जाती है। कान्हान, पेच और बावन थड़ी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेनगंगा नदी पर अपर बेनगंगा संजय सरोवर परियोजना है, जो बालाघाट में सिवनी में है। तवा नदी का उद्गम पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से है। यह होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। तवा नदी सहायक नदियाँ मालिनी और देनवा हैं। इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ है। राइट, उसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन, ये आएगी अपनी काली सिंध और केन नदी के बारे में पढ़ेंगे। ये अपनी काली सिंध नदी हो गई और ये अपनी केन नदी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, काली सिंध नदी देवास जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। यह शाजापुर एवं राजगढ़ जिलों में बहती हुई राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। ये होती है अपनी केन नदी। केन नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। यह उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। राइट, अगला देखेंगे, उसके बाद आती है अपनी पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह सीहोर जिले के विंध्याचल से निकलती है। यह गुना में चंबल नदी में मिल जाती है। शक्कर नदी, अब ये देखेंगे एक शक्कर नदी भी है। इसका उद्गम स्थल नरसिंहपुर जिला है। मध्य प्रदेश में और भी बहुत नदियां हैं, लेकिन हमारे द्वारा यहाँ सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण नदियों की जानकारी देने का प्रयास किया गया है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके पास अच्छी तरह पहुंच गई होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी या कुछ सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। अगर आप अपने किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू वेरी मच।